मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ सिंगरौली द्वारा ड्राइवरों के साथ हो रहे अत्याचार अन्याय को लेकर कई सूत्रीय मांगों का कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा एक ज्ञापन। सिंगरौली ड्राइवर महासंघ के महामंत्री शिवपाल साहू के द्वारा अटल बिहारी सामुदायिक भवन वार्ड क्रमांक 42 में विशेष कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें सभी राज्य जिले से आए हुए ड्राइवर महासंघ के पदाधिकारी एवं ड्राइवर बंधु कार्यक्रम के दौरान अटल बिहारी ऑडिटोरियम से रथ सजाकर 2 लाइन की कतार में यातायात नियमों का पालन करते हुए बैठन थाने होकर बस स्टैंड में पहुंचे, जहां ड्राइवर के प्रति हो रहे अत्याचार अन्याय को लेकर ड्राइवर भाइयों को जागृत करने का काम किया गया और वहीं महासंघ के बारे में कुछ लोगों को समझाया बताया गया है। वहां से होकर काली मंदिर के रास्ते कलेक्ट्रेट पहुंचकर 12 सूत्री मांगों को लेकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। यदि ड्राइवरों को नहीं सुना गया तो स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे और रोड पर भी उतरेंगे। कलेक्टर प्रतिनिधि के द्वारा पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया गया है कि इनके द्वारा 12 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है, इस पर समीक्षा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष पिंटू नंदलाल यादव, प्रदेश महामंत्री श्रवण मिश्रा, प्रदेश सेक्रेटरी कृपा शंकर उपाध्याय, कोषाध्यक्ष दीपू द्विवेदी, रामराज तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद द्विवेदी, प्रदेश संगठन मंत्री तेज बली शर्मा, मऊगंज जिला अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा विथ टीम, सीधी जिला अध्यक्ष विनोद रावत, दूर दूर से आए हुए ड्राइवर बंधु कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज आप लोग भारी तादाद में जिला कलेक्ट्रेट सिंगरौली पहुँच के ज्ञापन पत्र माननीय मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन के नाम से सौंपे हैं। क्या कुछ आपकी मांग है? ऊपर कर दीजिए। किन किन बिंदुओं को लेकर आप अपना मांग पत्र दिए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश के अंदर विडम्बना इस बात की है, जो देश को चलाने वाला ड्राइवर, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे ट्रक और व्यापार और बस हो, चाहे मंत्री मिनिस्टर और शासन और प्रशासन हो, सबको ढोने वाला ड्राइवर आज देश के अंदर जिसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। सबसे पहले हमारी मांग यह है कि इनके लिए भी एक सामाजिक सुरक्षा, इनके कार्य की स्वीकृति की मांग की जाए। इन्हें जो समय समय पर प्रताड़ित किया जाता है, इनमें जो दुर्घटनाओं के ब्लेम गलत तरीके से लगाए जाते हैं, उन पर भी रोक लगाई जाए और इनके लिए चाहे ग्रेजुटी हो, चाहे बोनस हो, चाहे पीएफ हो, वो तमाम सुविधाएं दी जाए जो अन्य क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए दिया जाता है। ना तो इनके लिए न्यूनतम वेतन का लागू किया जाता है, ना तो सरकार द्वारा जो भी विभिन्न योजनाएं इनके लिए सम कल्याण के लिए चलाई जाती हैं उसका भी लाभ से ये लोग वंचित हैं। इसलिए हमारी सबसे पहले मांग है कि इनके भी उन सब न्याय श्रमिकों की न्याय के लिए जो श्रम कानून बनाए गए हैं उनको कानून के अंदर लिया जाए और उनको तमाम सुविधाएं दी जाए। स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारे परिवार को चलाने की बात हो, बच्चों की विवाह की सुरक्षा की बात हो, उन तमाम मुद्दों पर शासन को ध्यान देना चाहिए और इनके लिए भी एक अलग से चाहे बोर्ड का गठन किया जाए, चाहे जिसके माध्यम से इन लोगों के लिए वो नियम बनाए जाएं जो इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर, इनके स्वयं पर, दुर्घटना को लेकर के, इनके सामाजिक सुरक्षाओं को लेकर के हर तमाम मांगों को पर इन पे कानून बनाया जाए, ये हमारी मांग है। ये तो ठीक हो गया। जैसे समझ लीजिए कोई ड्राइवर रास्ते में गुंडा टैक्स का शिकार होता है, किसी कंपनी में काम किया फिर उसकी मजदूरी नहीं मिलती, अपना आवेदन प्रतिवेदन लेके दर प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलती है। इस ओर आपका संगठन कहाँ तक काम कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि हमारे संगठन का गठन अभी मार्च 2024 में हुआ है, जिसकी मध्य प्रदेश पंजीयक कार्यालय द्वारा विधिवत रजिस्ट्रेशन किया गया है। अभी हम उन तमाम जिलों में अपनी जिला इकाइयों का गठन कर रहे हैं। उन जिला इकाइयों के माध्यम से हम अपनी मांगों को आगे शासन प्रशासन तक बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता मिलेगी। मैं सबसे पहले तो उन तमाम अपने ड्राइवर साथियों को जागृत करने का प्रयास हमारा संगठन कर रहा है। जो ड्राइवर अभी हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी हमसे जुड़ने का प्रयास करें। जब हमारी एक ताकत के रूप में प्रदेश और देश में दिखेगी तो निश्चित रूप से हमारी उन तमाम मांगों की पूर्ति शासन और प्रशासन करेगा, जिनकी अपेक्षा लेकर हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है, उस कानून को ड्राइवर महासंघ किस नजरिए? उस कानून का हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे देश के अंदर इसका एक शुरुआत इस देश के अंदर हो चुकी है और शासन को बताया जा चुका है कि ड्राइवरों को अगर छेड़ोगे तो आप सुरक्षित नहीं रहोगे। देश को चलाने वाला चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, अगर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो हम देश द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। किन किन बिंदुओं पर ज्ञापन है और इस पर क्या पहल की जाएगी?
12 सूत्रीय मांगों को लेकर के 12 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। इस पर जो भी संभव आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इस ज्ञापन को प्रशासन की ओर से जो है सर एक कलेक्टर साहब को है जाता है। मेरे साथियों, हमें आपको जागना है, अपनी जमीन को जगाना है, एकता बनाना है। एकता में अपार ताकत होती है, एकता में अपार शक्ति होती है, एकता में भय कमजोरी की जगह नहीं होती है। मेरे साथियों, आप सबको इस मध्य प्रदेश जवाहर महासंघ में जुड़ना है और अपने हक अधिकार मान सम्मान सुरक्षा के लिए आवाज उठाना है, क्योंकि आप लोग इस देश के सिपाही हैं, सकल सैनिक के दायरे में आते हैं, लेकिन सरकार द्वारा वो मान्यता नहीं दी गई। यही मोदी जी बोले थे, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा अच्छे दिन आएंगे। क्या हमारे ड्राइवर समाज अच्छे दिन आए हैं? आज हमारा ड्राइवर समाज गली गली मारा जाता है, पीटा जाता है, लूटपाट की जाती है। आज हमारा ड्राइवर भाई अपने हक अधिकार से अनजान होने के कारण कुछ कर नहीं पाता है, आवाज उठाता है, उसके आवाज को दबा दिया जाता है। ये हमारे ड्राइवर समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं उन अत्याचारियों को, उन भ्रष्टाचारियों को, उन दरिंदों को, उन दलालों को, उन ठेकेदारों को कहना चाहता हूँ, होश में आओ। हमारी ड्राइवर समाज जाग चुकी है और जिस दिन हमारी ड्राइवर समाज एक हो जाएगी, पूरे देश के सिस्टम को बदल रख देगी। अब वो दिन दूर नहीं है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मेरे साथियों, जिनके अंदर जुनून है वो डरते नहीं ललकारों से, जो सिर उठ गए सम्मान के लिए वो झुकते नहीं तलवारों से। मेरे साथियों, आज ये आप लोग का सिर सम्मान के लिए उठ चुका है, इसको झुकाना नहीं है। सर बता सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, क्योंकि आज 140 करोड़ की आबादी में 22 से 24 करोड़ ड्राइवर साथी हैं, सभी हमारे भाई हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मृत्यु से लेकर जन्म तक साथ देते हैं। आज देश विदेश का खाद्य सामग्री, जरूरतमंद सामग्री हमारे ड्राइवर भाई पहुंचाते हैं हर जगह। मेरे साथियों, आप लोग अपना अधिकार जानिए, अपना सम्मान जानिए, आपको जागना होगा। और जिस दिन आप जाग गए उस दिन आपको जरूर वो अधिकार मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय एकता, जय एकता।